बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ मैं। तो मैं अपने टेबल पे सब कुछ बिछा लेता था, मतलब सारी चीजें होती थी मेरे पास। फिर मेरे भैया ने एक दिन देखा, उन्होंने बोला यार पंकज ऐसे पढ़ते हो क्या? अगर आप कुछ चीजों को ध्यान रखो तो आपकी तैयारी एक प्रॉपर वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में चलेगी। तैयारी करना, रैंडमली पढ़ना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है किसी भी चीज का। कोई भी चीज आप रैंडमली करते हो ना, तो कुछ समय तक तो आपके पास वो चीज रहती है, लेकिन फिर वो आपसे दूर भी चली जाती है। तो चीजों को वेल ऑर्गेनाइज वे में आपको पढ़ना है। अपनी तरफ से एनालिसिस करो कि इस चैप्टर में ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके नजर में कौन सी है। बड़े हो गए, छोटे थोड़ी हो, तो इतना तो समझ में आ जाएगा कि यार इस चैप्टर से इस टाइप के सवाल आते हैं। तो कम से कम मेंटली आप प्रिपेयर रहोगे कि अच्छा ये वाले। अब जैसे मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं, आपको अपने पेपर के बारे में जानना है कि क्या सिलेबस है। भाई सिलेबस तो आप नेट पे डालोगे मिल ही जाएगा ना, क्या सिलेबस है, क्या क्या टाइप की रिएक्शंस इसमें उन्होंने लिखी है एग्जामिनर ने। कभी भी एग्जामिनर ना सिलेबस से बाहर की चीज नहीं देगा, सिलेबस की ही चीजें देगा। तो आपको अपने सिलेबस के बारे में भी जानना है। 5 साल का ट्रेंड कैसा रहा है वो आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये भी पढ़ाई का एक पार्ट होता है। भाई जिस एग्जाम की तुम तैयारी करने जा रहे हो, भाई जिस दुश्मन से तुम्हें लड़ना है उसके बारे में तुम्हें पहले से पता होगा, तो जीत तुम्हारी निश्चित है। ऑर्गेनाइज स्टडी टेबल आपकी होनी चाहिए। मतलब जिस टेबल पर आप बैठे हो ऐसा नहीं कि उसमें सारी भसड़ वही है। मतलब वहां पर तुमने मतलब अपने कपड़े भी रख रखे हैं, वहां पर तुमने बुक्स भी रख रखी है, वहां पर तुमने कुछ भी रख रखा है, टीवी का रिमोट भी रखा हुआ है, वहीं पे तुमने सारी चीजें रख रखी हैं, ऐसा नहीं। तो टेबल एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जो चीज आप पढ़ रहे हो वो चीज आपके सामने होनी चाहिए। एक्चुअल में ये चीज मेरे साथ हो चुकी है। जब मैं अपने तैयारी के वक्त की बात बताता हूँ आपको, जब मैं भी पढ़ता था तो मैं अपने टेबल पे सब कुछ बिछा लेता था, मतलब सारी चीजें होती थी मेरे पास। फिर मेरे भैया ने एक दिन देखा, उन्होंने बोला यार पंकज ऐसे पढ़ते हो क्या? क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बहुत सारा भंडारा होता है ना, तो दिमाग उतना काम नहीं कर पाता। उन्होंने बोला कि सबसे पहले ये सारी चीजें यहाँ से हटाओ। जो चीज तुम पढ़ रहे हो, जो टेबल है, मैं यहाँ बार बार देख रहा हूँ कि यहाँ टेबल रखी है, तो जो चीज तुम पढ़ रहे हो सिर्फ वही चीज वहां पे रखो। आप जो चीज पढ़ रहे हो वही उस टेबल पे होना चाहिए। दिखाने के लिए बहुत सारा सजा लिया होता है ना, कई बार रिश्तेदार आते हैं मिलने के लिए, कभी कभी देखते हो अरे और क्या पढ़ता है बच्चा हमारा, बच्ची हमारी, मतलब बहुत पढ़ रही है, बहुत पढ़ रहा है। तो ऐसे देखने से थोड़ी होगा, दो दूर से लोग देखेंगे, बड़ा मस्त मजा आएगा टेबल देखने में, यार क्या टेबल सजाई है। लेकिन टेबल पे जब आप पढ़ रहे हो, खुद के लिए पढ़ना है, दूसरों के लिए नहीं पढ़ना, तो सिर्फ वही चीज रखें अपने पास जो आपको पढ़नी है। नहीं तो आपका बार बार ध्यान इधर उधर भटकेगा। और जो दीवार है उसका भरपूर प्रयोग करें। जो चीज आपको याद करनी है कि हाँ यार मुझे 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर ये चीज याद हो जानी चाहिए, वो आप अपनी टेबल पे चिपका लें, सामने मतलब दीवार पे चिपका लें। स्टिकी नोट्स वगैरह से चिपका के आप रख लें। कुछ आपने टेबल बनाई, कुछ फ्लो चार्ट बनाया, वो आपने चिपका लिया, तो बार बार चीजें दिखेंगी तो आपको याद रहेंगी ना, है ना। तो सबसे पहले आपकी स्टडी टेबल वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। एक बढ़िया पेन स्टैंड आप रखें, उसमें पेन हो आपके पास, कलरफुल पेन होने चाहिए, है ना। कुछ मार्कर्स, हाइलाइटर्स, वो सब होने चाहिए। और जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं सिर्फ वही होना चाहिए उस टाइम पे। बाकी आप रैक वगैरह है वहां पे रख लेना। सर्दियों में पीजी से उतरो, थोड़ी दूर पे भुट्टे वाला होता था, भुट्टे वाले के पास जाओ, बढ़िया एक भुट्टा खरीदो, 50 10 20 रुपए का आ भी जाता है। जाओ आराम से भुट्टा खाते हुए